जब मैंने गूगल पर पनिशमेंट वर्ड का मीनिंग ढूंढा तो मुझे उसका मीनिंग मिला रफ ट्रीटमेंट और हैंडलिंग। यानी जब आप किसी को प्यार से या बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं तब आप उसे पनिश कर रहे होते हैं। और इन जनरल पनिशमेंट्स पेरेंट्स या टीचर्स के पास से बच्चों तक जाती है। तो साइकोलॉजिकली मैंने पढ़ा है कहीं पर कि हाँ, पनिशमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा गलती कर रहा है तो उसे रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसने गलत किया। लेकिन जब हमने पेरेंट्स से पूछा कि आपको कैसा फील होता था बचपन में जब आपको पनिशमेंट्स मिलती थी, तो पेरेंट्स के जवाब कुछ इस तरीके से थे। अगर वो पनिशमेंट फादर ने दी है, देन आई यूज्ड टू हेट माय फादर, कि उन्हें हमेशा ही मैं गलत लगता हूँ। लेकिन अगर वो पनिशमेंट मदर ने दी है तो हाँ, मुझे बुरा लगता था, लेकिन बाद में ये विचार भी आता था कि हमारे कारण मम्मी भी तो दुखी हुई। और हाँ, अगर वो पनिशमेंट किसी टीचर ने दी है तो वो तो मेरी कभी भी फेवरेट नहीं होगी। और ये भी हो सकता था कि कई बार हम मौके तलाशा करते थे कि अब इस टीचर को और कैसे परेशान किया जाए। और सबसे बड़ा थॉट जो मैंने एक पेरेंट से सुना वो था, मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं बीमार हो जाऊँ, ताकि जिन्होंने मुझे पनिश किया है उन्हें समझ में आए कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो अब आप सोचिए, क्या जब आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर बच्चों को पनिश करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ इसी तरीके के थॉट्स आते होंगे? जी हाँ, उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही थॉट्स आते हैं जो क्रिएट करते हैं बहुत सारी फीलिंग्स। तो वो फीलिंग्स क्या क्या हो सकती है? बच्चे के अंदर आ सकती है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, यानी नफरत। वो जो भी पर्सन है जो उसे पनिश कर रहा है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है तो बच्चा उन लोगों से धीरे धीरे नफरत करने लग जाता है, क्योंकि वो ये देखता है कि ये जो मुझे पनिश कर रहे हैं ये मेरी पॉजिटिव चीज़ों पर कभी भी फोकस नहीं करते हैं। दूसरी जो फीलिंग बच्चों के अंदर आ सकती है वो है गिल्ट, यानी कि वो अपने ही बारे में ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं कि हमेशा और हमेशा मैं ही गलत हूँ। और इस तरीके से कई बार बच्चे कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ इस डर के कारण कि अगर वो गलत हो गया तो उन्हें सज़ा मिलेगी। एक और जो फीलिंग बच्चों में आ सकती है वो है अनवर्दिनेस, यानी उन्हें ये फील होगा मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं, मेरी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मुझे हर बात पर पनिश किया जाता है। एक और सबसे डेंजरस फीलिंग जो होती है वो होती है रिवेंज, यानी कि बदला। ये स्पेशली तब होती है जब घर में एक से ज़्यादा बच्चे हों, यानी कि सिबलिंग्स हों, और एक को पनिशमेंट मिलने पर दूसरा जो है हैप्पी हो रहा हो। तो जिसे पनिशमेंट मिली है वो हमेशा ऐसे ही मौके की तलाश में रहता है कि कब मैं दूसरे को पनिशमेंट दिलवाऊं और मुझे वो हैप्पीनेस मिले। तो ये रिवेंज वाली फीलिंग भी बच्चों में डेवलप हो जाती है। और सबसे खतरनाक फीलिंग जो होती है वो होती है सेल्फ पिटी, यानी वो अपने आप पर दया करना चालू कर देते हैं और ये फील करते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं और कोई और हम पर दया नहीं कर रहा है। तो ऐसे पनिशमेंट्स के थ्रू हम बच्चों में ये सारी फीलिंग्स जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। तो जब हमें बचपन में पनिशमेंट्स के मिलने के बाद में अच्छे थॉट्स नहीं आते थे, तो जी हाँ, बच्चों को भी पनिशमेंट मिलने के बाद में कोई अच्छे थॉट्स नहीं आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पनिशमेंट्स देना बंद कर दें? नहीं, पनिशमेंट्स देने के बजाय हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम खुद भी परेशान ना हो और बच्चे के मन में भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो। तो इसीलिए हम बच्चे को ये फील करवाएं कि उसके मिसबिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस यानी कि आउटकम क्या है, और साथ ही साथ हम उसे सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो दें वो ये है कि एक केयरिंग रिलेशनशिप में पनिशमेंट की कोई जगह नहीं है। तो ये अल्टरनेटिव्स क्या हैं और हम कैसे पनिशमेंट देने से बच सकते हैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में इस पनिशमेंट वाले सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग राइट नाउ।